हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए कौन सा लाया हूँ। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। देखिए क्या दिया है कि किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई रेखीय आवेश है उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या बताना है, तीव्रता बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए कैसे, तो माना इसको पहले हल करेंगे, चित्र बनाएंगे, डायग्राम। देखिए माना यह लंबाई का कोई चालक तार है, यह लंबाई जिसकी लंबाई क्या है, ये जो तार बना रहे हैं इसकी लंबाई आपको क्या है, एल है, स्मॉल एल। यह लंबाई का चालक तार है जिस पर एक समान धन आवेश क्या है, एक समान धन आवेश क्या है, वितरित है। इस पर एक समान धन आवेश क्या है, वितरित है। किस पर, जो आपका चालक तार उस पर एक समान धन आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। तो इस पर धन आवेश वितरित है। अब इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या बताना है, तीव्रता बताना है। तो पहले क्या करते हैं, जो आर दूरी है इसकी चारों ओर क्या करते हैं, एक गॉसियन बेलन की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। क्योंकि जो गॉस की प्रमेय होती है वो सिर्फ बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, चालक तार के चारों ओर एक गॉसियन बेलन की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। देखिए एक गॉसियन बेलन क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ये आपका गॉसियन बेलन बना रहे हैं। तो देखिए एक हमने एक गॉसियन बेलन क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ये आपका गॉसियन बेलन हो गया। ठीक, ये आपका क्या कर लेते हैं, एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। अब देखिए गॉसियन बेलन बन गया, तो इसका जहाँ बिंदु P माने वहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं बेलन का। छोटा सा क्षेत्रफल कौन सा ले लेते हैं, dA। क्षेत्रफल कौन सा ले लेते हैं, dA, जिसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। यहाँ पर बिंदु P ले लेते हैं, ये आपकी dA है। और यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जहाँ बिंदु P है। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए धन आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो ये आपका चित्र था। चित्र के बारे में हमने क्या बताया कि एक अनंत लंबाई का सीधा तार था जिसकी लंबाई मान लिया था L था, जिस पर कौन सा आवेश वितरित था, धन आवेश जो था एक समान रूप से क्या था, वितरित था। अब इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर लिया। ठीक है, तो एक बेलन बन गया, तो उसका छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते dA। तो dA क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो धन आवेश से क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो सबसे पहले एक हेडिंग परिभाषा लिखते हैं, क्या, रेखीय आवेश घनत्व। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, सुनिए। प्रति एकांक लंबाई पर, इसके प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर लिखते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा
को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? लेमडा से। लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू अपान एल। क्या होता है? क्यू अपान एल। यहाँ से हम किसका मान निकाल लेते हैं? क्यू का मान निकालते हैं। तो क्यू बराबर क्या आएगा? यल लेमडा। इसको समीकरण क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि जो आपका ये है ना, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। माना तार से लिखेंगे, माना तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है। माना तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, माना तार जो है, तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हल करते हैं। देखिए, फाई ई बराबर देखिए क्या होता है, आपको पता रहना चाहिए। फाई ई बराबर क्या होता है? वेक्टर ई वेक्टर डी ए। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 11th में। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी cos थीटा होता है ना। उसी रूप में क्या करेंगे? इसको लिख देंगे। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा आपका? ई डी ए cos थीटा। और देखिए, ई और डी दोनों एक दूसरे के समांतर है ना, तो इसमें जो cos थीटा की वैल्यू क्या है? 0 अंश होगी। और cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर जो आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए। अब देखिए, ई जो हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। समाकलन किसका कर देंगे हम लोग? ई बाहर निकल गया, समाकलन किसका हो जाएगा? डी ए का होगा। तो देखिए, आपको बता दें कि डी ए का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। इस प्रकार हल करेंगे तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ई ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई ए आ जाएगा, है ना। अब फिर क्या करेंगे? ई आ जाएगा। अब देखिए, ए का मान निकालेंगे यहाँ से। तो बेलन है ना, ये तो छोटे तो बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एल। क्या होता है? 2 पाई आर एल होता है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है क्या होता है? 2 पाई आर एल। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसका मान भरते हैं। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा? 2 ई रहेगा यहाँ पर। ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बराबर क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एल। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो अवश्य बताएंगे। तो फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ से हल करते हैं। थोड़ा इंक खत्म हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं? गॉस की प्रमेय से। देखिए, गॉस की प्रमेय से क्या होता है? गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू अपान
एप्सिलॉन 0। ठीक, वही मान Q का मान यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये मान यहाँ पर रखिए फाई का मान, तो Q अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होगा, E इंटू 2πRL, E इंटू 2πRL। Q का मान समीकरण 1 से रख दीजिए। Q का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो क्या आएगा, L लेमडा बटा के एप्सिलॉन 0 बटा के E इंटू 2πRL। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो L से L कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, E बराबर यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा मान, 1/2 एप्सिलॉन 0 लेमडा बटा के क्या निकलेगा, R निकलेगा। ये आपका मान निकलेगा। अब क्या करते हैं ना, इसको 4 एप्सिलॉन 0 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। जब ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो E बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपान R। ये आपका फाइनल आंसर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो दोस्तों अगर इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य बताएं। ठीक है, हमने देखिए किया क्या, बहुत आसान था डेरिवेशन आपका, कि दिया एक L लंबाई का कोई चालक तार था, इस चालक तार से R दूरी पर बिंदु P, ठीक, माने जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, तो वहां पर हमने एक छोटा सा अवयव डीए ले लिया। डीए क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर थी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है धन आवेश से क्या होती है, बाहर की होती है। ठीक है, इसके चारों ओर हमने गॉसियन विलन कल्पना कर लिया, क्योंकि जो गॉस की प्रमेय होती है एक बंद पृष्ठों के लिए लागू होती है। ठीक है, इसके बाद हमने पहले रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कर लिया। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है उसी को रेखीय आवेश घनत्व करते हैं। उसे इससे समीकरण 1 बना लिया और फिर इसके बाद क्या किया, इसको हमने हल कर दिया। बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने ये बताया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।